सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। मैं आप लोगों को आज आपके कक्षा 10 से हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से पाठ 1 सूरदास के पद संख्या 3 और 4 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को पद संख्या 1 और 2 पढ़ाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी वहां से पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। पद संख्या 3 है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हम कौ लय आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री। बच्चों, मैं यहाँ पर शब्दार्थ में बतला दे रहा हूँ। हरि, हरि का अर्थ होता है भगवान यानी कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। लकड़ी यानी लकड़ी, क्रम यानी कर्म, नंद नंदन यानी नंद का बेटा कृष्ण, उर हृदय, पकड़ी यानी पकड़ी, निशी का अर्थ होता है रात, कान्ह कान्ह यानी कन्हैया कन्हैया, जकरी रटती रहती है, जोग यानी योग संदेश, करुई का अर्थ होता है कड़वी, सु का अर्थ होता है वह, व्याधि का अर्थ होता है रोग, पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु, तिन्ही का अर्थ है उन्हें, मन चक्री मन में चक्कर या दुविधा को कहते हैं, जो हमारी मन में दुविधा बनी रहती है। अब भावार्थ में बतलाने जा रहा हूँ इसका। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ उद्धव को कहती है, क्या कहती है? उद्धव हमारे लिए हारिल, हरि हारिल के पंजों में थमी हुई लकड़ी के समान है। गोपियाँ उद्धव को कहती है कि उद्धव हमारे लिए हरि हारिल के पंजों में थमी हुई लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पाकरी। आगे है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हमने मन से, कर्म से, वचनों से, गोपियाँ कहती है कि हमने मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती है। यानी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। आगे है, सूतो व्याधि हम कौ लय आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ही लय सौंपी जिनके मन चकरी। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी, न सुनी और न कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियाँ कहने लगी, क्या कहने लगी? उद्धव तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश क्या करेगी? यानी सु तो व्याधि हम कौ लय आए देख सुनी न करी यह तो सूर तिन नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री। मैं पद संख्या 3 को
यहाँ पर लिख करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। पद संख्या 3 है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थ है, यूं तो गोपिया उद्धव को कहती है, उद्धव हमारे लिए हरि हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को अपने दिल में बसाया हुआ है। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती है। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी, न सुनी और न कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियाँ कहने लगी, उद्धव तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश क्या करेगी। पद संख्या 3 के पर आधारित ये प्रश्न और अभ्यास हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों बताती है। उत्तर है, यूं तो गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान अपना अटूट अंग मानती है। जिस प्रकार हारिल हर हाल में तिनके को अपनी चोंच में लिए फिरता है, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण को दिन रात अपने हृदय में रखती है। प्रश्न संख्या 2 है, कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा हो गई है। उत्तर है, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बावली यानी पागल हो गई है। वे दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती है। प्रश्न संख्या 3 है, योग को किसके समान बताया गया है। उत्तर है, योग को कड़वी ककड़ी के समान कटु बताया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, उद्धव गोपियों के लिए किस प्रकार की व्याधि लेकर आए हैं। उत्तर है, उद्धव गोपियों के लिए योग रूपी व्याधि लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, योग संदेश किसे दिए जाने की बात गोपियों ने की है। उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चाकरी यानी दुविधा है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो कृष्ण के दीवाने नहीं हैं। संख्या 6 है, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, पहला है इसमें करुई ककरी, दूसरा है हमारे हरि हारिल। पद संख्या 4 है, मैं पद को पढ़ रहा हूँ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएँ, इक अति चतुर हु तय पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हु तय चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को शब्दार्थ बतला देता हूँ। हरि यानी कृष्ण, हरि का अर्थ होता है कृष्ण, पढ़ी आए का अर्थ है सीख आए, मधुकर भौरा भ्रमर, हुते यानी थे, पठाए, पठाए का अर्थ होता है भेजे,
आगे के यानी पहले के, आगे के अर्थ होता है पहले के, परहित यानी दूसरों की भलाई करना। डोलत धाय, डोलत धाय का अर्थ होता है दौड़ते फिरते थे। फेर पाई हैं का अर्थ है फिर से पा लेगी। अनीति का अर्थ है अन्याय। आपुन का अर्थ होता है स्वयं या खुद। जे यानी जो, जाही सताए यानी सताया जाए। बच्चों आगे मैं पद में चलता हूँ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं। गोपियाँ उद्धव से कहती है, क्या कहती है? उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। आगे क्या कहती है कि समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं। अरे भौरे यानी भौरा, उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है। कैसे? इक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम सब समाचार जान गए, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई है। अरे भौरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ आए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह! आगे उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो यहाँ पर भौरे, एक तो तुम पहले ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह! हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगी? यह सोचना मूर्खता है। कैसे? उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुतय धुराय। उद्धव, पहले बड़े लोगों की रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है और न कृष्ण पर। चलो कम से कम हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिससे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे हमें प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? सूर के शब्दों में गोपियाँ कहते कि उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे प्रजा को न सताएं, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें। बच्चों, आप लोगों को आसानी के लिए मैं यहाँ पर पद संख्या 4 लिख दिया हूँ और इसका भावार्थ भी लिख दिया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं। इक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बढ़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुतय चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तय यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। भावार्थ है, यूं तो गोपिया उद्धव से कहती है, उद्धव, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। अरे भौरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते
यानी सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हूँ। हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई है। अरे भौरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ आए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएगी, यह सोचना मूर्खता है। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। चलो, कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे अपना हमें प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूर के शब्दों में गोपिया कहती है, उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले और अपने दर्शन दे। संख्या 4 पर आधारित प्रश्न और अभ्यास हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। उत्तर है, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा कि गोपियाँ कृष्ण से आशा कर रही थी कि वे उनसे आकर मिलेंगे, लेकिन उन्होंने तो उन्हें वैराग्य और योग के मूल भूल भुलैये में डाल दिया। प्रेम की दीवानी गोपियों को यह उनकी चालाकी या चालबाजी लगती है। प्रश्न संख्या 2 है, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है। उत्तर है, सच्चा राजधर्म वही है जिसमें प्रजा को दुख न हो। प्रश्न संख्या 3 है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे अब अपना मन वापस पा सकती हैं। उत्तर है, गोपियों को ऐसा लगता है कि योग वैराग्य से उनका कृष्ण से मोह छूट जाएगा। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में रंगा उनका मन उन्हें वापस मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियाँ क्या बताना चाहती है। उत्तर है, प्राचीन राजा इसलिए भले होते थे क्योंकि वे प्रजा के हित के लिए मारे मारे फिरते थे। यह कहकर वे बताना चाहती है कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया। प्रश्न संख्या 5 है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इसमें कृष्ण पर व्यंग है। उन्होंने जीवन भर औरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, परंतु अब वे स्वयं उनसे प्रेम न रखकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गोपियाँ किस पर क्या व्यंग कर रही है। उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण के छल पर व्यंग कर रही है। उन्हें कृष्ण की बजाय योग मार्ग को अपनाना अपने साथ सरासर धोखा जान पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 है, कृष्ण ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए थे। उत्तर है, कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय गोपियों का हृदय अपने साथ ले गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ ही सूरदास के पद ये 4 पद आपका समाप्त हुआ। बच्चों, आप लोगों को मैं अगले पाठ 3rd वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न अभ्यास है उसे मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर।